फाइनली स्मैकडाउन की सीजन प्रीमियर खत्म हो चुके हैं। इस सीजन प्रीमियर में रोमन रेंज का रिटर्न देखने के लिए मिले। उसके बाद सीजन प्रीमियर में जॉन सीना भी थे। इस सीजन प्रीमियर के एंडिंग में रोमन रेंज पूरा तहस कर दिया एलए नाइट को। क्या कुछ हुआ इस सीजन प्रीमियर स्मैकडाउन में, ये सब बताने वाला हूँ। आप बस इस वीडियो में बन रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ बागा और आप देख रहे हो रसोलडोम। स्मैकडाउन की शो की सीजन प्रीमियर को ओपन करते हैं जॉन सीना। तो यहाँ पर इंटरप्ट करते हैं हमारे रोमन रेंज। 2 महीने के बाद रोमन रेंज की रिटर्न देखने के लिए मिली। रोमन रेंज ब्लड लाइन के साथ आते हैं, जहाँ पर पोलीमोन अपनी बाल ब्लैक कर दिया था, कलर वगैरह मार दिया था। आप देख ही सकते हो फोटो वगैरह। पोलीमोन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे रोमन रेंज का रिटर्न देख के। रोमन रेंज जॉन सीना को कहते हैं कि देख भाई, तू मेरी शो को ओपन कर रहे तो भाई ठीक तरीके से ओपन करना मेरा भाई। ऐसा बोल के रोमन रेंज अपने अंदर शो को वेलकम करते हैं, एक्नॉलेज मी डायरेक्ट बोल के। उसके बाद रोमन रेंज ये कहते हैं कि मैं 2 महीने के लिए गायब हो गया था, तो यहाँ पर तू अपनी दिखा रहा है, तू ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्रूव कर रहा है। यहाँ पर मैं नहीं था तो। पर रोमन रेंज ये कहते हैं कि जॉन सीना तू भी जानता है कि यहाँ पर एक ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, वो है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। ऐसा बोलते हैं रोमन रेंज। उसके बाद रोमन रेंज ये भी कहते हैं कि देख भाई, तू यहाँ से निकलेगा या हम मिलकर तेरे को यहाँ से मार मुर के निकाल देने वाले है। ऐसा बोलते हैं रोमन रेंज। तो इसका ऊपर जॉन सीना कहते हैं कि पहला बात तो ये कि मैं तेरे को यहाँ पे चैलेंज करने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने ये अर्निंग भी नहीं किया है तेरे को चैलेंज करने का, तेरे को और कोई चैलेंज करेगा। ऐसा बोलते हैं जॉन सीना। उसके बाद यहाँ पर एलए नाइट आते हैं। तो उसके बाद एलए नाइट और रोमन रेंज के बीच प्रोमो वार देखने के लिए मिली, जहाँ पर एलए नाइट रोमन रेंज को पूछते हैं कि क्या तू रोमन रेंज है। इसका ऊपर एलए नाइट या करते हैं। उसके बाद क्या तू हेड ऑफ द टेबल है, उसका ऊपर या बोलते हैं। उसके बाद क्या तू ट्राइबल चीफ है, उसके बाद भी एलए नाइट अपनी फेमस डायलॉग या बोलते हैं। उसके बाद एलए नाइट पूछते हैं कि क्या तू डिफेंडिंग चैंपियन है, उसके ऊपर एलए नाइट नो बोलते हैं, तू बिल्कुल भी डिफेंडिंग चैंपियन नहीं है। देख भाई, तेरे को मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि तू 2 महीने के लिए यहाँ से गायब हो गए थे ना, तो यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया है। तो अब ये मेरा गेम है, ये मेरा शो है, यहाँ पर मेरा सिक्का चलती है। ऐसा बोलते हैं एलए नाइट। उसके बाद रोमन रेंज इसके बोलते मतलब क्या है भाई, तू कौन है, मतलब तू किसके आगे बात करे, तेरे को थोड़ा भी नॉलेज है कि नहीं, मतलब तू मेरे सामने खड़ा होने के लिए भी तेरा औकात नहीं। ऐसा बोलते हैं रोमन रेंज एलए नाइट को। उसके बाद एलए नाइट कुछ बोलने ही वाले थे, यहाँ पर जिमूसो आके अटैक कर देते हैं एलए नाइट के ऊपर। तो मारेंगे क्या है भाई जिमूसो, मतलब जिमूसो को ही यहाँ पर रिंग के बाहर फेंक देते हैं एलए नाइट। तो उसके बाद हमारे रोमन रेंज सड़क लेते हैं अपनी टीम पकड़ करके। तो इसके बाद यहाँ पर चैलेंज कर देते हैं एलए नाइट सोलोसिका को मेन इवेंट के लिए। तो मैच भी सेटअप हो जाती है मेन इवेंट के लिए। तो के ऊपर प्रीटी डेडली वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूड के बीच मैच था। प्रीटी डेडली कई महीने के बाद एक मैच में कॉम्पीट कर रहे थे इंजरी की वजह से। तो भाई इसी इंजरी का सीन दिखाया इस मैच में भी। तो इसी तरीके से हमेशा जैसे चीटिंग करके जीतते हैं मैच को, इसी तरीके से इस मैच में भी इंजरी का सीन दिखा करके चीटिंग करके रोल अप करके इस मैच को जीत जाते हैं प्रीटी डेडली। सो उसके बाद बैक स्टेज कार्लिटो का इंटरव्यू था। तो यहाँ पर बॉबी लैशली की टीम आके पहल देते हैं कार्लिटो को। उसके बाद एलडब्ल्यू के मेंबर आते हैं, फिर आदम प्योर भी आते हैं, फिर रेफरी वगैरह के कार्लिटो को देख रहे थे। ठीक इसी वक्त बेलिया का आदम प्योर को कहते हैं कि फर्स्ट लाइन में आयुष का अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर चुके हैं, तो इसलिए अपन को चाहिए सेलिब्रेशन वगैरह, अपन सेलिब्रेशन करके ऐसा बोल रही थी। तभी यहाँ पर जलना गई थी, एक बंदों को पेल कर चले गए, तेरे को सेलिब्रेशन वगैरह चाहिए। तो इनका बीच आदमी पर मैच सेटअप कर देते हैं बेली और जेलना बेगा के बीच। फिर इन दोनों के बीच मैच देखने के लिए मिली। इस मैच में आस्का की इंटरफेरेंस की वजह से इस मैच को जीत गए है। फाइनली कितना महीने के बाद, कितना दिन के बाद इस मैच को जीत गई है बेली। तो भाई इस मैच को जीतने के बाद बेली और आस्का मिलकर 2 नाटक कर देते हैं जेलना बेगा के ऊपर। सो जेलना बेगा को बचाने के लिए यहाँ पर आती है चार्लोट फ्लेयर। सो होना क्या था भाई, यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए मैच सेटअप हो गई है आस्का वर्सेस चार्लोट फ्लेयर के बीच, वो भी WWE वुमेन चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद बैक स्टेज ब्लड लाइन की वीडियो देखने के लिए मिली, जहाँ पर रोमन रेंज जिमूसो को कहते हैं कि तू क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर फिनिशर चाहिए, हम सबको फिनिशर चाहिए। तो जेउसो यहाँ पर गद्दार करके बैठा है, मतलब जेउसो जाके कोडरोज को साथ टीम अप करके और अनडिस्प्यूटेड टेक टीम चैंपियन भी जीत गया है। मतलब वो हमारी फैमिली के लिए कलंक है और जेउसो एक गद्दार है, उसको जाके तू संभाल देना, ऐसा वैसा समझाते है यहाँ पर रोमन रेंज जिमूसो को। सो उसके बाद शो के ऊपर हमारे आते हैं ट्रिपल एच, जहाँ पर ट्रिपल एच की कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले थे। तो भाई पहले से रिंग में होते हैं आदम प्योर। तो ट्रिपल एच आके कहते हैं कि भाई तू 3 साल से रो और स्मैकडाउन को चला रहा है, तो तू अब से इतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगी तेरे ऊपर, तू अब रो को ही सामने लगा, ऐसा बोलते हैं आदम प्योर को। सो उसके बाद ट्रिपल एच बोलते हैं कि अभी न्यू जनरल मैनेजर बनेगा स्मैकडाउन का, ऐसा बोलते हैं। तभी यहाँ पर डोम आके इंटरप्ट करते हैं ट्रिपल एच को। वो आके कहते हैं कि आदम प्योर को तू ऐसा कैसे कर सकता है भाई, आज ही स्मैकडाउन में तू कैसे मैच सेटअप सकता है कोडरोज और जेउसो का अनडिस्प्यूटेड टीम चैंपियन, क्योंकि रोम में जजमेंट डे का मैच है, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे थे। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑडियंस बू कर रही थी डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो ट्रिपल एच कहते हैं ये यकीन नहीं आ रहा था कि तेरे को लोग इतना बू करते हैं, ये तो मैंने क्या मैं देख रहा हूँ ये सच है, मैं सोच रहा था कि ये ऑडियो एडिट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि भाई अभी स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर नहीं है आदर्श, तो जो भी बात करना है ना स्मैकडाउन के बारे में, तो तेरे को बात करना चाहिए न्यू जनरल मैनेजर निक एडिल्स के साथ। तो यहाँ पर निक एडिल आते हैं, पूरा तरीके से छिल जाते हैं यहाँ पर डोमिनिक
मिस्टेरियो को। निक कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ तेरा बाप का, ऐसा बोल के छिल देते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो को। तो निक यहाँ पर कहते हैं कि एक महीना पहले हमने देखा था कि स्मैकडाउन का बंदा जो रॉ में चला गया था कोडी रोड्स की मदद से, तो यहाँ पर हम वही रिप्लेस करने वाले हैं। तो रॉ का बंदा यहाँ पर स्मैकडाउन में आने वाले है। तो यहाँ पर केविन ओवन आते हैं। तो भाई फाइनली यहाँ पर केविन ओवन एंड सेमी जैन अलग हो चुके हैं। केविन ओवन स्मैकडाउन में ही रहने वाले हैं, स्मैकडाउन का मेंबर बन चुके हैं केविन ओवन। तो केविन ओवन यहाँ पर आते हैं, जैसे ही आते हैं वो टर्नर लगा देते डोमिनिक मिस्टेरियो को। फिर यहाँ पर खेल खत्म हो जाता है डोमिनिक मिस्टेरियो का। फिर ये सेगमेंट भी खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर से बैक स्टेज में ब्लड के मेंबर देखने के लिए मिले, जहाँ पर रोमन रेंज कहते हैं कि मतलब क्या चल रही है भाई अभी इस शो में। पोलीमोन को पूछते हैं मतलब अभी मेरी शो में जेउसो भी है, कोडी रोड्स भी है, केविन ओवन भी है, मतलब ये मेरी शो में क्या कर रहे हैं, जाओ ये सब फिनिश करो, ऐसा बोलते हैं। जिमी ऊसो को ऑर्डर देते हैं रोमन रेंज। तो दोनों मिलकर जिमी ऊसो और सोलो को रूम से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीजन प्रीमियर के स्मैकडाउन पर कोडी रोड्स एंड जे ऊसो वर्सेस ग्रेसन वालर एंड ऑस्टिन थ्योरी के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच था। ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच था। तो इस मैच के एंडिंग के बारे में बात करते हैं। इस मैच के एंडिंग में जे ऊसो पहले सुपर किक लगाते हैं ऑस्टिन थ्योरी को, उसके बाद हवा में उछाल दे मारते हैं। तो यहाँ पर कोडी रोड्स अपनी फिनिशर हवा में लगाते हैं कोडी कटर। उसके बाद रिंग के बाहर सुसाइड अप लगाते हैं ग्रेसन वालर के ऊपर जे ऊसो। फिर रिंग में कोडी रोड्स क्रॉस रोड लगाते हैं रिंग में ऑस्टिन थ्योरी को, फिर पिन करते हैं 1 2 3 और इस मैच को जीत जाते हैं कोडी रोड्स एंड जे ऊसो। सो अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप भी रिटर्न कर लेते हैं। ये मैच खत्म करने के बाद जैसे ही जा रहे थे कोडी रोड्स एंड जे ऊसो, तो यहाँ पर रोमन रेंज की एंट्रेंस देखने के लिए मिली, जहाँ पर रोमन रेंज और कोडी रोड्स के बीच फेसअप देखने के लिए मिली। रोमन रेंज कह रहे थे कि भाई ये मेरा शो है, ऐसा वगैरह बोल रहे थे। तो यहाँ पर निक आते हैं, फिर इन दोनों को अलग कर रहे थे, अभी टाइम नहीं हुआ इस चीज का, ऐसा बोलते हैं। तो फाइनली 7 महीने के बाद इन दोनों के बीच फेसअप देखने के लिए मिली रेसलमेनिया के बाद। तो होता क्या भाई, ये मेन इवेंट का टाइम था। तो मेन इवेंट में सोलो सिकोवा वर्सेस एल नाइट के बीच मैच था। ये मैच भी बहुत ज्यादा बढ़िया मैच था। इस मैच के एंडिंग के बारे में बात करते हैं। इस मैच के एंडिंग में जिमी ऊसो के इंटरफेरेंस देखने के लिए मिले, जहाँ पर जिमी ऊसो आते हैं। तो भाई यहाँ पर जॉन सीना भी आ जाते हैं और जॉन सीना आके जिमी ऊसो को ए लगाते हैं, जिसके बाद सोलो सिकोवा जॉन सीना को सुमन स्पाइक लगाते हैं। उसके बाद एल नाइट इस मौके का फायदा को उठा करके अपनी फिनिशर लगा देते हैं। फिर 3 तरीके से यहाँ पर सोलो सिकोवा को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। एल नाइट अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तभी एल नाइट इसी वक्त रोमन रेंज का आउट ऑफ नोवेयर आके स्पीयर लगा देते हैं रोमन रेंज खींच के। यहाँ पर तेजनेस हो जाते हैं पूरा एल नाइट। के बाद होना क्या था, रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप ऊपर की तरह राइज करते हैं। एंडिंग बढ़िया था स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर का। तो ये कुछ देखने के लिए मिली स्मैकडाउन के एंडिंग में। तो उसके बाद स्मैकडाउन ऑफ फिर चले जाते हैं। तो भाई आज का वीडियो बस इतना तक ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।